क्या आपको पता है कि ये एक फिश जो पानी के अंदर रहता है वो कैसे अपना रिस्पायरेशन पूरा करता होगा, कैसे वो अपना ब्रीथिंग करता होगा, किस प्रोसेस से वो क्या होकर सांस लेगा। हम लोग को पता है कि बिना सांस लिए इस दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रहेगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना ऑक्सीजन का नहीं रह सकता है। तो एक जो फिश है हम लोग को पता है ये कैसा एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है। एक्वेटिक एनिमल किसको कहते हैं कि जो पानी में रहता है, जो जीव पानी में रहता है उसको कहते हैं एक्वेटिक एनिमल। तो एक फिश भी क्या है, एक एक्वेटिक है, ये भी पानी में रहता है। तो ये जो फिश पानी में रह रहा है ये किस तरह से अपना रिस्पायरेशन पूरा करेगा। तो फिश के पास क्या होता है, गिल्स होता है, और गिल्स से तरह वो अपना रिस्पायरेशन को पूरा करता है। इसी तरह से इस धरती पे, इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे जितना भी ऑर्गेनिज्म है सबका एक अपना तरीका है, सबका अलग अलग मोड है रिस्पायरेशन का। ऐसा नहीं है कि हम लोग आदमी सांस ले रहे हैं, बाहर से क्या कि सांस लिए हमारे अंदर चला गया, लंग्स में चला गया। लेकिन जो मान लो यूनिसेलुलर है, एक सेल का बना हुआ है, वह कैसे सांस लेगा। जो टेरेस्टेरियल मतलब जमीन के अंदर सॉइल में रहता है वह कैसे कैसे सांस लेगा, वह कैसे रिस्पायरेशन करेगा। तो इस चैप्टर में हम लोग वही चीज को जानेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स जो है वह डिफरेंट मोड से रिस्पायरेशन करता है। तो किस मोड से रिस्पायरेशन करता है, तो हम बताए कि जितना भी इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म है वो सब अपने अपने तरीके से अलग अलग मोड से रिस्पायरेशन करता है। जैसे क्या, जो कि यूनिसेलुलर है, मतलब क्या, यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक सेल का बना हुआ जो ऑर्गेनिज्म है। जो एनिमल जिसका बॉडी सिर्फ एक सेल का बना हुआ है उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। तो जो जिसका बॉडी सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कैसे सांस लेगा, थ्रू डिफ्यूजन। क्योंकि डिफ्यूजन में क्या होता है कि सेल रेप्चर करके उसके बॉडी में गया और उसी को यूटिलाइज करके एनर्जी बनाता है। तो यूनिसेलुलर में कैसा होगा, डिफ्यूजन होता है। जैसे कि अमीबा हो गया, अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर एनिमल है जिसमें कि रिस्पायरेशन किस मोड से होता है, किस मोड से होगा, उसके बॉडी से डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन में जैसे बाहर के कांटेक्ट में एयर है, उसके बॉडी के कांटेक्ट से आया और वो उसके बॉडी के अंदर चला गया, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। दूसरा आता है कि ऐसा एनिमल जो कि स्वेल में रहता है, मिट्टी में रहता है, जैसे अर्थवॉर्म। ये अपना सांस कैसे लेगा, ये अपना रिस्पायरेशन कैसे कंप्लीट करेगा, तो ये कैसे करता है, इसके पास स्किन रहता है, इसके पास क्या रहेगा, स्किन होता है। एनिमल्स दैट लिव इन सॉइल, जो सॉइल के अंदर रहता है, मिट्टी के अंदर रहता है, वह कैसे ऑक्सीजन लेता है अपना स्किन से। तो स्किन में ऐसा क्या है, ये जो अर्थवॉर्म है इसके स्किन से सांस ले पा रहा है, ऐसा क्या है, इसको हम लोग देखेंगे कि जब अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। जब तक आप हमको जवाब दीजिए। तो अर्थवॉर्म जो है ये क्या कर रहा है, स्किन से सांस ले रहा है। लेकिन एक सवाल आया, सर ये तो मिट्टी के अंदर रहता है, अर्थवॉर्म कहाँ रहता है, सॉइल के अंदर ना, इनसाइड द सॉइल, इनसाइड द सॉइल, ये सॉइल के अंदर रहता है। तो मिट्टी के अंदर कहां से चला जाएगा ऑक्सीजन, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन कहां से आ रहा है। हम लोग को पता है कि मिट्टी में छोटा छोटा छिद्र होता है और उस छिद्र में क्या ऑक्सीजन छिपा हुआ रहता है, ऑक्सीजन रहता है, जो कि ये अर्थवॉर्म या फिर जो भी एनिमल मिट्टी के अंदर रहता है उसको यूज करके अपना रिस्पायरेशन कंप्लीट करता है। उसके बाद आते हैं एक्वेटिक एनिमल की, कि जो एक्वेटिक एनिमल मतलब क्या, एक्वेटिक एक्वेटिक का कि जो पानी में रहता है, जो पानी में रहता है, किसमें रहेगा, वाटर में, उसको क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल। तो जो एक्वेटिक एनिमल है उसके पास होता है गिल्स, और गिल्स क्या करेगा, इसको रिस्पायरेशन करने में मदद कर, जैसे क्या हमारा फिश हो गया। अब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल किसको कहते हैं, जो कि जमीन पे, जैसे हम लोग जो जमीन पे रहता है उसको क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल। इसके पास जो होता है लंग्स होता है। तो आइए फिर से हम स्टार्ट करते हैं कि अमीबा में किस प्रकार से रिस्पायरेशन होगा, रिस्पायरेशन इन अमीबा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसीलिए देख लेते हैं क्या है रिस्पायरेशन इन अमीबा। अमीबा जो है वो कहाँ रहता है, वाटर में रहता है, तो ये एक्वेटिक एनिमल हुआ। लेकिन अभी हम लोग पढ़े कि एक्वेटिक एनिमल जो है, जो एक्वेटिक एनिमल है वो क्या, उसके पास क्या है, गिल्स है। लेकिन हम लोग पहले एक चीज और पढ़ लिए ना कि जो यूनिसेलुलर है उसमें क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। तो अमीबा कैसा है, अमीबा कैसा एनिमल है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन होगा। जैसे कि वाटर है, वाटर में क्या रहता है, H2O फॉर्मूला होता है वाटर का, क्या होता है, H2O। इसमें क्या है, हाइड्रोजन है 2 ठो और एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसी ऑक्सीजन को यह क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। वही है, वाटर है, ऑक्सीजन डिजोल्व इन इट। वाटर में क्या रहता है, ऑक्सीजन डिजोल्व रहता है। दिस ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू बॉडी थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो मान लीजिए यह क्या है, एक अमीबा है, इसका ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। लेकिन ये चारों तरफ इसका क्या है, दीवार है ना, सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन वाटर के कांटेक्ट में होगा ना, ये सेल मेम्ब्रेन किससे कांटेक्ट में होगा, वाटर के कांटेक्ट में। और जब ये वाटर के कांटेक्ट में रहता है तो वाटर में जो डिजोल्व है ऑक्सीजन, उसको ये एब्जॉर्ब करता है। बस यही प्रोसेस है अमीबा को रिस्पायरेशन का। द ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर रिस्पायरेशन, और इसी ऑक्सीजन क्या करेगा, यह रिस्पायरेशन कर लेगा। और जो CO2 बना, देखिए ऑब्वियसली बात है कि जो कोई भी एनिमल अगर ऑक्सीजन ले रहा है तो उसका वेस्ट मटेरियल भी कुछ निकल रहा हुआ क्या है, CO2 है। तो अमीबा में भी जो CO2 बनेगा इसी स्किन के थ्रू बाहर कर देगा। फिर से हम क्विक रिवीजन से करा दें ताकि आप अच्छे से समझ में आ जाए। अमीबा जो है ये कहाँ रहता है, वाटर में रहता है। और वाटर में क्या डिजोल्व रहता है, ऑक्सीजन डिजोल्व रहता है। और उसी ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब करके अपना रिस्पायरेशन को पूरा करता है। नेक्स्ट है रिस्पायरेशन इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म रहता कहाँ है, जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर। अर्थवॉर्म जो है वो सॉइल के अंदर रहता है और सॉइल के अंदर ही अपना रिस्पायरेशन कंप्लीट करेगा। लेकिन कैसे, इसके पास एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है, जैसे कि ये अपने स्किन से ही क्या कर लेता है, रिस्पायरेशन कर लेगा। तो रिस्पायरेशन इन अर्थवॉर्म, कि अर्थवॉर्म एक्सचेंज गैसेस थ्रू देयर स्किन। ये अपना एक्सचेंज गैस कैसे कर रहा है, मतलब O2 ले रहा है और CO2 छोड़ रहा है। किस ऑर्गेन से, अपना स्किन के थ्रू। इसके पास कोई स्पेशल ऑर्गेन नहीं है, ये स्किन के थ्रू ही रिस्पायरेशन कर रहा है। स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन कैसे करेगा, जैसे कि स्किन है इसका, उसके कांटेक्ट में ऑक्सीजन जब आता है तो उस ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब उसको खींच लेगा अपने बॉडी में। और उसके बॉडी में जैसे गया, तो बॉडी में जाने के बाद वो पूरे अपने बॉडी पार्ट्स को भेज देता है रिस्पायरेशन करने के लिए। तो रिस्पायरेशन कैसे कर रहा है, स्किन के थ्रू। और स्किन से कहाँ चला गया ऑक्सीजन, उसके बॉडी में, और बॉडी से उसके अलग अलग पार्ट्स में चला जाएगा, जिससे कि वो एनर्जी अपना बनाएगा। ये जो ऑक्सीजन कैसे एब्जॉर्ब किया, स्किन के थ्रू। स्किन से उसके बॉडी पार्ट में कैसे पहुंचा, क्योंकि उसके बॉडी में क्या है, ब्लड है, क्या है, ब्लड सप्लाई हो रहा है। उसी ब्लड सप्लाई के थ्रू उसके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच रहा है। द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन। उसके पहले, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कैसे किया, अपने स्किन से किया, और ट्रांसपोर्ट कहाँ कर दिया, पूरे बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट कर दिया। और अब एक सवाल आता है कि इन्होंने ऑक्सीजन लिया O2, तो ये एक्सपेल्ड क्या करेगा, ये छोड़ेगा क्या, CO2 छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो किस प्रोसेस से छोड़ता है, जहां से इन्होंने ऑक्सीजन लिया था, मतलब स्किन के थ्रू लिया था, तो एक्सपेल्ड कहां से कर देगा, उसी स्किन के थ्रू इसको एक्सपेल कर देता है। अब लास्ट आता है रिस्पायरेशन इन फिश। ये क्या है, एक एक्वेटिक एनिमल है, ये बताए थे। और एक्वेटिक एनिमल उसको कहते हैं कि जो वाटर के अंदर रहता है उसको एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। जो पानी के अंदर रहता है उसको एक्वेटिक एनिमल कहते हैं।
और जो एक्वेटिक एनिमल है उसके पास क्या पाया जाता है, स्पेशल टाइप का ऑर्गन रहता है जिसका नाम क्या है, गिल्स। जिसका नाम क्या है, गिल्स। गिल्स के थ्रू कैसे लेगा आपको मैं अच्छे से बता देते हैं। जैसे कि कोई एक फिश है, वो कहाँ रह रहा है, वाटर में रह रहा है, पानी में रह रहा है। और पानी का अगर हम लोग को सूत्र पता हो तो उसका क्या होता है, H2O। पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। मतलब क्या हुआ कि 2 ठो हाइड्रोजन है और 1 ठो ऑक्सीजन है। वाटर जो बना है उसमें क्या क्या मिला हुआ है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाटर को तोड़ दिया जाए तो 2 हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। 3 मॉलिक्यूल्स है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और तीसरा क्या है, ऑक्सीजन है। अगर इसको तोड़ दोगे, इसको ब्रेक डाउन कर दोगे तो ये तीनों अलग अलग, अब क्या है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। यही प्रोसेस फिश भी करता है कि उसके पास जो गिल्स है उस गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर देता है और H2 को बाहर फेंक देगा। तो जैसे ही ये क्या किया, ऑक्सीजन को लिया, तो अब उसके बॉडी, हर एक बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा ऑक्सीजन और वो रिस्पायरेशन कर लिया। अब क्या बना उसके पास, CO2 बना और CO2 को फिर गिल स्लिट के थ्रू बाहर फेंक देगा। चलिए आइए कि फिशेस हैव स्पेशल ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के लिए इसके पास स्पेशल ऑर्गन है जिसका नाम क्या है भैया, गिल्स। क्या है, गिल्स है नाम। फिश लिव इन वाटर, ये कहाँ रहता है, पानी में रहता है। और हम लोग को पता है कि पानी में डिजोल्व क्या है, ऑक्सीजन है। उसी पानी में ना डिजोल्व है ऑक्सीजन। कैसे, ये बताए कि H2O है, मतलब 2 ठो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है और फिश को यही ऑक्सीजन चाहिए। इसको अलग किस प्रोसेस से करता है, किसी के पास कौन सा मशीन है, गिल्स है। और गिल्स लीड के तरह CO2 को बाहर छोड़ देता है। When the water passes through the gills, जब पानी इसके गिल्स के थ्रू पास होता है, द गिल्स एक्सट्रैक्ट डिजोल्व ऑक्सीजन। उस वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है उसको बाहर निकाल लेता है फ्रॉम द वाटर। द वाटर गोज आउट थ्रू गिल स्लिट, और वो पानी किस तरफ बाहर हो जाएगा, गिल स्लिट उसके पास रहता है और वो गिल स्लिट के थ्रू बाहर हो जाता है। फिश में हम देखे, जैसे कि ये फिश हो गया, ठीक, ये इसका मुंडी है, मुंह है, तो ये गलफरा है। इसी जगह जो लाल लाल कलर का होता है उसी को कहते हैं गिल्स। कहते इसी जगह क्या रहता है, गिल्स रहता है। और गिल्स में इस तरह से आकार है जिसको कहते हैं हम लोग गिल स्लिट कहते हैं। द ऑक्सीजन इज कैरीड विद द ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट, और ये ऑक्सीजन कहाँ चला गया, ब्लड के पास गया, और ब्लड से फिर कहाँ चला जाएगा, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के पास। तो हम लोग आज क्या पढ़े कि रिस्पायरेशन इन प्लांट एनिमल, सॉरी, रिस्पायरेशन इन एनिमल, कि एनिमल्स में रिस्पायरेशन कैसे होता है। तो देखें कि अलग अलग जो एनिमल है तो वो अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग मोड से वो रिस्पायरेशन करते हैं। जैसे क्या हम लोग देखें, अमीबा को देखें। अमीबा क्या किया कि वो तो सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है लेकिन रहता कहाँ है, पानी में रहता है। तो ये डिफ्यूजन के थ्रू सांस ले रहा है। दूसरा क्या है, अर्थवर्म है, ये कहाँ रहता है, स्वेल के अंदर रहता है। तो इसके पास स्पेशल ऑर्गन कौन है कि ये स्किन के थ्रू ही अपना सांस ले रहा है, रिस्पायरेशन पूरा कर रहा है। तीसरा था एक्वेटिक एनिमल, कि जो पानी में रहता है। तो जो पानी में रहता है उसके पास एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन होता है जिसका नाम क्या है, गिल्स है। और एक होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल जिसके पास लंग्स होता है। हम लोग ह्यूमन बींग का रिस्पायरेशन पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिस्पायरेशन इन ह्यूमन पढ़ेंगे, जो कि एकदम बिल्कुल इजी वे में बताया जाएगा आपको।